नारायण नारायण। गणेश जी और कार्तिक जी दो भाई थे। कार्तिक बड़े भैया थे, गणेश जी छोटे थे। बात बात में चल पड़ा कि बड़ा तो बड़ा ही होता है। गणेश जी ने कहा, हाँ भैया, उम्र से बड़ा भाई तो आदरणीय है, लेकिन छोटों को भी उन्नत होने की सुंदर व्यवस्था है। अगर छोटा है, शांत चित्त होता है, सत्संग सुनता है, देशारटन करता है, शास्त्र पढ़ता है, ध्यान करता है, तो छोटे से छोटा भी बहुत बड़ा हो जाता है। आपस में जरा विवेक और भाव की प्रधानता से बातचीत हुई। शिव पार्वती की संतानें हैं, अहंकार में आकर लड़ना तो वे जानते नहीं। चलो भैया, इसके निर्णायक हमारे माता पिता ही तो होंगे। गणेश जी और कार्तिक स्वामी आए कि मैया मैया, बड़ा तो बड़ा होता है ना। तो गणेश जी ने कहा, मैया, छोटा भी तो बड़ा बन सकता है। छोटे विचार से आदमी छोटा हो जाता है और बड़े विचार से आदमी बड़ा हो जाता है ना माँ। माँ ने कहा, हाँ बेटे, अब देखो तुम दोनों में कौन बड़ा है उसका निर्णय करना चाहते हो ना। अंतर्यामी शिव पार्वती समझ गए थे। जाओ बेटे, जो पृथ्वी पर के तीर्थ हैं और पृथ्वी पर के देव हैं, उनके दर्शन और प्रसन्नता प्राप्त करके जो पहले पहुंचेगा हम उसको बड़ा घोषित करेंगे। कार्तिक स्वामी अपने मयूर वाहन पर चल पड़े। गणेश जी थोड़े शांत हो गए और शांत चित्त गणेश जी ने शास्त्रीय वचन सत्संग का सुना था। शिव पार्वती का पूजन किया और प्रदक्षिणा की, फिर पूजन किया और प्रदक्षिणा की। शिव जी पार्वती के तरफ संकेत कर रहे हैं और पार्वती जी शिव जी को कह रहे हैं कि देखो गणु। आखिर दोनों ने एक साथ पूछा कि गणु ये क्या करते हो बेटे। गणेश जी ने कहा, सर्व तीर्थमयी मां, शास्त्र कहते मैया, बड़े भैया तो बाहर के तीर्थ करने गए, मैं तो मां का प्रदक्षिणा और पूजन करके मैया सारे पृथ्वी के तीर्थों का 7-7 बार पृथ्वी भर के तीर्थों का मैं तो पुण्य पा चुका हूं मैया। सर्वदेवमय पिता, सारे देवताओं का फल पिता के पूजन और प्रसन्नता से मिलता है पिताश्री। एक बार नहीं, मैं 7-7 बार पिता का पूजन करके सारे देवताओं के पूजन के फल को पा चुका हूं। बड़े भैया पधारेंगे, मैं तो उनको प्रणाम करूंगा। लेकिन बोले बस 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 गणु, शिव जी तो उधर दानी है। गणेश जी के ललाट पर अपना स्पर्श का आशीर्वाद, त्रिलोचन भवा। 2 आंखों से तो ये मिथ्या जगत देखता है, लेकिन गणेश जी तू जगत के अधिष्ठान को समझने और देखने वाला होगा, रिद्धि सिद्धि का धनी होगा, संयमियों में तू अग्रगण होगा। तपस्या में जैसे पार्वती का सर्वोपरि नाम है, ऐसे रिद्धि सिद्धि में और संयम में तेरा नाम होगा। और देवों की पूजा होगी तब होगी, महादेव की भी पूजा होगी तब होगी। गणेश जी, पहले तुम्हारा पूजन होगा ताकि छोटे अपने में लघु ग्रंथि से फंसे नहीं। छोटे में भी बड़े में बड़ा परमात्मा तत्व, परमात्मा ज्ञान है। गणेश जी की पूजा सब देवों की पूजा के पहले होती है, क्योंकि गणेश जी जानते थे सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। कार्तिक स्वामी को साधारण मत मानना, वो भी पूर्व के बहुत ऊंच आत्मा थे। जानबूझ के ये लीला की ताकि जगत के लोगों को लघु ग्रंथि से बचाकर उन्नत होने का अवसर मिले। एक ही शास्त्र में अलग अलग बातें आती। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा।
शरीर को अधम कहा रामायण में, और उसी रामायण में शरीर को स्वर्ग की निशानी कहा है। अगर दुरुपयोग करते तो ये शरीर अधम है, अगर सत्संग करके सदुपयोग करते तो परमात्मा के माई बाप बनने वाला भी तो मनुष्य शरीर है। परमात्मा का गुरु बनने की ताकत भी मनुष्य शरीर में है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना। तुम तुम्हारे अपने आप के बंधु हो अगर उसका सदुपयोग करते हो मनुष्य जीवन का। अगर वैलेंटाइन डे मनाकर युवक युवती आपस में स्पर्श करते हैं, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, आवारागर्दी करते, तो वो अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। और माँ बाप का सत्कार पूजन करके माँ बाप की सीख और शास्त्रों की सीख के अनुसार ईश्वर प्राप्ति कर लेते, तो अपना और कुल का तारणहार भी तो बन सकते हैं। इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर सभी को प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे बच्चियों के साथ इस युग में जो जुल्म हो रहा है वो मेरा हृदय तड़पता है। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य। इसलिए मैं ये करता हूं। मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के साथ इस युग ने जितनी तबाही की है ऐसा पूर्व काल में इतिहास में किसी युग ने नहीं की थी। आप बच्चे बच्चियों से ऊंची उम्मीदें रखते हो, लेकिन वो बेचारे करें तो क्या करें। चॉकलेट खा खा कर उनके पेट और दांत खराब हो जाते, डबल रोटी और बिस्किट और फास्ट फूड खाकर उनका पाचन खराब हो जाता है, गंदी फिल्में और वैलेंटाइन डे मनाकर उनका रजवीर नाश हो जाता है। वो करे तो बेचारे क्या करें। बच्चों के प्रति आप उदार बनिए। बच्चों के दोष बता बता कर आप बच्चों को कोसिए मत। हाँ, उनमें दोष होंगे, मैं स्वीकार करता हूं। आप बच्चों को निर्दोष बनाना चाहते हैं, आप सज्जन हैं, मैं मानता हूं। आपके बच्चे के दिल की जैसे गुरु अपने सेवक की बुराई देखकर पीड़ित होता है, ऐसे माँ बाप बच्चे की बुराई देखकर पीड़ित होते हैं। ये आपका स्वाभाविक होना। लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बच्चों का इस युग ने जितना विनाश किया है और रीत रिवाजों ने बच्चों को जितना शोषित किया है, ऐसा कभी नहीं शोषित हुए। तो उन शोषितों को आप उन्नत करना चाहो तो एक ही उपाय है। बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, दोता हो, दोती हो, उसमें गलतियां होगी, मैं मानता हूं। लेकिन बेटी, या बेटा, कुछ भी हो, एकदम गिरा हुआ हो, कम से कम एक सद्गुण तो है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। ये तो उनका पुण्य है। और भारत में जन्मे हैं, ये भी तो उनका पुण्य है। तो उन पुण्य पुंजों को कहो कि बेटे, उसमें कोई सद्गुण दिखे तो उनको कहो, बेटा तेरे में ये सद्गुण है और तेरे में ऐसा ऐसा है, तू उत्साही है, उमंगी है, लेकिन तेरे मन में फलानी गलती है, तू चाहे तो उसको निकाल सकता है। लेकिन आखिर तू मेरा बेटा है, आखिर तू मेरा पोता है, आखिर तू मेरा भाई है, तू ये कर सकता है। कोई भी बुराई हो पति में, लेकिन पति की निंदा ना करो देवियां। तुम फेरे फेरे हो, उनके पीछे पीछे चलियो। पत्नी में कोई बुराई है, देवता तुम पत्नी की बुराई ना करो।
जब पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सोते तो होंगे ही। जब वो बालक सो जाए, उसमें जो बुराई है उसके विपरीत आप अपने भाव भरिए। आपका उस बालक का या उस व्यक्ति का श्वासोश्वास चल रहा है, आप उतने निकट हो जाए कि आपका श्वास उसके श्वास से मिले। बेटा, तुम फिल्म देखने से याद शक्ति तुम्हारे मन की कमजोर होती है। बेटे, तुम्हारे मार्क पहले अच्छे आते थे, अभी कम आते हैं, तुम अच्छे ला सकते हो। तुम पवित्र आत्मा हो। तुलसी के 5 पत्ते खाकर, चबाकर, पानी पिया कर, कान में उंगलियां डालकर बेटे ऐसा 7 मिनट गुंजन करो, याद शक्ति बढ़ेगी। आई लव यू इस लोफर लोफरी परंपरा से बेटे बेटियां तुम बच सकते हो। भगवान राम ने और गांधी जी ने कैसा कैसा आचरण करके बाल्यकाल को संवारा था। हरिश्चंद्र की पिक्चर देखकर गांधी जी ने सत्यवादी होने का निर्णय किया था। शेख मेहताब की दोस्ती से वो वैश्या के द्वार तक पहुंचे। मनी मन राम, मैंने तुम्हारे आगे माँ को वचन दिया था, मैं फिसल रहा हूं। भगवान ने उनकी रक्षा की और वैश्या ने उनको यूरोप में डांट दिया। जब भी तुम पतित हो तो भगवान को प्रार्थना करना बेटे, और फिसल जाना अपराध है, लेकिन उठना नहीं, जघन्य अपराध है। जो हो गया वो हो गया, अब तुम उठो, तुम महान बन सकते हो। न जाने इतिहास में कैसे कैसे गिरे लोग उन्नत हो गए। इस प्रकार की जैसी जैसी उनकी तकलीफें हैं, उस तकलीफ को निकालने का प्रोत्साहन दो और उनके गुणों का गान करो, ताकि तुम्हारे जागृत में गुणों का गान करो और तकलीफें मिटाने को करो। और अगर नहीं मिटता तो सोते समय आप ऐसा विचार करो, मानो मैं कमला हूं और मेरा पति शराबी है, मारता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पति सो गया हो, उसके श्वासोश्वास में कमला को मारे नहीं, ऊपर आई जाए, आपका मंगल चाहती। अल्कोहल पड़ता है, शराब में 8 प्रकार के भयंकर पाप है। मोहन जी आप पिए नहीं, वो आरएसएस के मोहन जी नहीं, हाँ, मोहन भागवत नहीं। पति का काल्पनिक नाम मोहन जी, पत्नी का नाम है कल्पना, तो कल्पना कहे अथवा कमला कहे। बेटा बेटी जो भी गलत रास्ते पर है, उनके नजदीक सोते समय उनके श्वासोश्वास में तुम्हारा श्वास मिले और तुम उसके लिए सद्भावना करो, उनकी जीवनचर्या बदल जाएगी। सोते समय नहीं मिलता तो जब भोजन करे, यहां बैठे हो तो जहां चोटी रखते हैं भाई लोग, उसके पास में वो नाड़ी जाल जो है बुद्धि का कार्यालय है, आप एक टक देखें और भावना करें, आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे, आप ये बुराई को निकालने में सफल हो जाएंगे, आप में ये भलाई आ जाएगी तो उसका भला होगा। कुटुंबियों को कोसो मत, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, नहीं। उनमें दुर्गुण होंगे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कोई न कोई सद्गुण होगा, उसका बखान करो, उसका उत्साह बढ़ाओ, हौसला बुलंद करो और दुर्गुण निकालने में बल दो, हिम्मत दो, उपाय करो। और जैसा उनको बनाना चाहती हो आप प्रैक्टिकली वैसा करो। एक सेठ साहब आए, बाबा को प्रणाम करो, खुद तो खड़ा है, बोले बाबा को प्रणाम कर। अरे साहब पहले तू झुक, बेटा अपने आप झुकेगा, बच्चे को जो करवाना है आप करो। मेरा नारायण था ना, मैंने उसको ऐसा मजबूत बना दिया, ऐसा दबंग बना दिया कि लाखों लोग वाहवाही करो अथवा लाखों लोग निंदा करो, वो बोलता है तो होता रहता है साहब। बड़ा दबंग बना दिया, बेटी को भी दबंग बना दिया। और मेरे और भी जो बच्चे हैं सारस्वती मंत्र लिए, वे बड़े दबंग हैं, तो और भी आपके संपर्क में आए, बालक बालिकाएं दबंग बने। आप सबने खूब खूब तपस्या की, मैं आपकी तपस्या का धन्यवाद अकेला नहीं करूंगा, शिव जी के धन्यवाद मैं मिलाकर आपके माता पिताओं को भी धन्यवाद दूंगा। कृपा करके बोलना, शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है और कानों में गुरु का ज्ञान है।
सुबह 9 बजे के बैठे हैं, कोई 9:30 के, 2 बज रहे हैं। आपकी तपस्या का मैं जितना भी स्वागत करूं कम ही रहेगा। तो मैं आपकी तपस्या का और आपके माता पिता का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बनाकर शिव जी के धन्यवाद में मैं अपना धन्यवाद मिला देता हूँ, मेरे गुरुदेव का और विश्व भर के महान सच्चे संतों का धन्यवाद मिलाकर। उसमें दत्तात्रेय भगवान भी आ गए और शिव जी भी आ गए और देव भी आ गए। आप बोलना कृपा करके, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? आप लोगों की। बोलो हमारी माता धन्य है। उनके पिता धन्य है। किसके हैं? हमारे। उनका कुलगोत्र धन्य है। किसका? हमारा। कुलोद्भव, उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी एडवांस में धन्यवाद देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वार बैठना, गुरु की ईश्वर स्पर्शी दृष्टि से अंदर में बहुत परिवर्तन होता है। 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण तैयार हो जाते। अगर घात की व्यक्ति के संपर्क में रहते तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड, कीड़ी का आधा हिस्सा, 1500 जैसे श्वेत कण नाश हो जाते। और संत पुरुष की दृष्टि और सत्संग और भगवान का नाम, अब कितना श्वेत कणों में बढ़ोतरी होगी, मन पर कितना अच्छा असर पड़ता होगा, बुद्धि पर कितना पड़ता होगा। जो मशीनों में आ सकता है उसका तो ठीक, जो मशीनों में नहीं आता उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। फिर से आप सभी को धन्यवाद। रेलगाड़ी आएगी, मैं आपका नजीक से दर्शन करने आ रहा हूँ। हमारी जय नहीं बोलोगे, नारायण नारायण मेरी जय बोलोगे तो मैं डांटूंगा।